हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 7.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में हमने 7.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो देखिए, 7.1 से स्टार्ट करने से पहले हम जो प्रमेय हमारा 7.2 है उसे हम समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे इसे करना है। देखिए, तो प्रमेय 7.2 में क्या कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो प्रूफ करिए कि कोण बी जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या दिया हमको। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, दिया है और हमें प्रूफ क्या करना है कि कोण बी बराबर है कोण सी के। ये चीज़ हमको दिया है, हमें कोण बी बराबर कोण सी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यानी कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर, ये हमको दे दिया गया क्वेश्चन में। रचना से हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो कोण ए है इसको हम समद्विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो कोण ए को, जो कोण ए है इसका एक समद्विभाजक हम खींच लेते हैं, का समद्विभाजक खींचें। माना यह BC पर, ठीक है, माना यह BC पर बिंदु D पर मिलता है। ठीक है, बिंदु BC से D पर मिलता है। ठीक है, यानी कि हमने कोण A था उसका समद्विभाजक खींच लिया, तो उसका समद्विभाजक कौन सी लाइन जा रही है? AD। और ये जो है बिंदु D पे, मतलब BC से बिंदु D पर क्या हो रही है? मिल रही है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAD में क्या मिला इन दोनों में हमको? तो सबसे पहले हमको मिला AB बराबर है AC के। ठीक है, सबसे पहले देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हों? बराबर हों। तो AB हमको AC के बराबर, ये चीज़ हमको दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया है। उसके बाद से देखिए, जो कोण A था इसको हमने क्या किया? समद्विभाजित किया, यानी कि ये वाला कोण जो हो गया इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोण BAD जो है वो बराबर हो गया है कोण CAD के। ठीक है, ये क्या हमने किया? ये हमने रचना से किया है, रचना से बराबर। ठीक है, और देखिए, जब हम BAD त्रिभुज ले रहे हैं तो उसमें और इस वाले त्रिभुज में दोनों में AD लाइन जो है वो क्या है? कॉमन है। तो यहाँ हो गया AD बराबर AD, दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज क्या हो गया? देखिए, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल और ये साइड, त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। यानी त्रिभुज BAD जो हो गया वो हो गया सर्वांगसम त्रिभुज CAD से। ठीक है, किस बेस पे हुआ है? साइड एंगल साइड, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, CPCT से हम दिखा देंगे कि एंगल ABD जो है वो इक्वल है एंगल ACD के बाय CPCT, यानी CPCT से ये इक्वल है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यानी कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, प्रूफ हो गया। यानी कि AB अगर बराबर है AC के तो जो हमारा एंगल B होगा वो बराबर होगा एंगल C के। ठीक है, तो प्रूफ हुआ ये क्वेश्चन हमारा। इसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट हमारा प्रमेय 7.3 है। 7.3 में हमसे क्या कहा गया है? यदि कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर सम्मुख कोण बराबर होंगे तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो आइए हम अपने यहाँ आते हैं प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे।
ठीक है। देखिए प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी लिया गया है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या कहा गया हमसे, ए बी जो है ये वाली भुजा वो इस वाली भुजा के बराबर है। और फिर कह रहा है कि कोण बी यानी कि जो हमारा कोण बी है इसका और कोण सी इन दोनों कोण का समद्विभाजक जो है वो बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो देखिए ओ बी कोण बी का समद्विभाजक है और ओ सी जो है वो कोण सी का समद्विभाजक है और दोनों जाके परस्पर एक दूसरे से बिंदु ओ पर मिलते हैं। फिर कह रहा है मिलते हैं, उसके बाद हमसे कहा गया है ए और ओ को जोड़िए, यानी कि ए से ओ को हमने मिला लिया। फिर क्या कह रहा है, तो फिर कह रहा है कि प्रूफ करिए यानी दर्शाइए कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है। ठीक है, यानी ओ बी ओ सी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या क्या दिया उसको हमने लिख लिया। सबसे पहले क्या दिया हमको, ए बी ए सी के बराबर है और सिद्ध क्या करना है, ओ बी ओ सी के बराबर है और ओ ए यानी कि जो ये ओ ए लाइन है वो इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये कोण इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले देखिए हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बी ओ सी में हमसे क्या कहा गया है। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, ये चीज़ हमको दिया है, ये हमको दिया है। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है। तो देखिए अभी तुरंत हम 7.1 पढ़े हैं कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल देखिए ए बी है तो ए बी का सम्मुख कोण क्या है हमारा, ये कोण सी है और ए सी है, ए सी का सम्मुख कोण क्या है, एंगल बी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है एंगल ए बी सी के। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं प्रमेय 7.2 से, प्रमेय 7.2 से लिख सकते हैं कोण बराबर तो उनके सम्मुख भुजा बराबर तो उनके सम्मुख कोण क्या हो गए, बराबर होते हैं। 7.2 में कहा गया था। तो देखिए अब इसका हम हाफ कर लेते हैं, यानी इस एंगल का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल ए बी सी। तो बताइए जो ये सी है इसका हम आधा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओ सी बी, यानी इसके जगह पे हम लिख लेंगे एंगल ओ सी बी। और इसका आधा करेंगे हम, जब बी का आधा करेंगे तो बी का आधा करेंगे तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा, यानी कि ओ बी सी। ठीक है, यानी हमको ये वाला कोण मिल गया बराबर इस वाले कोण के। ठीक है, तो दो कोण आपस में बराबर, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्रमेय 7.3। 7.3 से हमें क्या 7.3 में क्या कहा गया था, यदि कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी प्रमेय 7.3 से हमको मिल गया, 7.3 से क्या मिला, ओ बी बराबर ओ सी के, और देखिए ओ बी बराबर ओ सी के, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। अब आते हैं हम इसमें दूसरे में क्या कहा गया है, ओ ए जो है वो ए को समद्विभाजित करता है। तो देखिए दूसरे वाले के लिए हम यहाँ कर लेते हैं, तो दूसरे वाले के लिए हम त्रिभुज सेलेक्ट करेंगे, तो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज देखिए एक हम ले लेंगे ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में। क्या मिला हमको, इन दोनों त्रिभुज में हमको ए ओ बी में, देखिए ए ओ बी में ए बी साइड ए ओ सी के ए सी साइड के बराबर है। तो यहाँ हम कर लेंगे इसमें का जो हमारा ए बी है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर हो गया और ओ ए जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ओ ए बराबर ओ ए, इसको हम लिख लेते हैं, ये दिया है और ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ
नेक्स्ट है, ठीक है, हो गया। और देखिए अभी हम प्रूफ किए हैं कि ओ बी जो है वो बराबर है ओ सी के, ओ बी बराबर ओ सी के, अभी प्रूफ किया गया है, ठीक है, यानी कि पहले हल से जो हमारा पहला वाला हल है उससे लिया गया है। तो देखिए साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम, यानी हम कह देंगे कि जो त्रिभुज ए ओ बी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ सी के, किस बेस पे, साइड साइड साइड, ठीक है। तो त्रिभुज क्या हो गया हमारा, सर्वांग सम हो गया साइड 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 से। तो हम क्या दिखा देंगे सी पी सी टी से इसमें, यानी सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी, यहाँ लिख लेते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए सी के, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी से हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः जो ए ओ है वो कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक है, ए बी सी, हमको चित्र दे रखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है आकृति 7.32 में 30 में। तो आकृति दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी भुजा बी सी पर लंब है, यानी कि जो ए डी है वो बी सी पर लंब डाला गया है, लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समान दो बराबर भाग में कट कर रहा है, यानी कि बी डी जो है वो डी सी के बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए चित्र हमको दिया हुआ था ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या कहा गया हमें, जो ए डी है ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है, यानी कि दिया गया हमको जो हमारा ए डी है ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, और ये भी कहा गया है कि लंब समद्विभाजक है, लंब तो है लेकिन समद्विभाजक है, यानी कि बी डी जो है वो डी सी के बराबर है, ये चीज़ हमको दिया गया है। और ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के होंगे क्योंकि लंब समद्विभाजक है इसलिए। और प्रूफ करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी ए सी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा गया है, जो ए डी है ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है। अतः अब यहाँ हम आते हैं अपना न्यू त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में क्या मिला हमको, बी डी बराबर, यहाँ लिख लेते हैं बी डी बराबर डी सी के, ये चीज़ हमको दिया है, ठीक है। अब देखिए कोण ये 90 डिग्री का है तो इसको हम ले लेते हैं, यानी कि कोण ए डी बी जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी के, ये भी कितने का होगा 90 डिग्री, तो कोण ए डी सी के बराबर, ये भी हमको क्या है दिया गया है, दिया है। फिर देखिए जब हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो ए डी आ रहा है, और ये त्रिभुज ले रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है ए डी आ रहा है, तो हम कर लेते हैं ए डी बराबर ए डी, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी डी जो हो गया ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी डी के, किस बेस पे हुआ है, साइड एंगल साइड, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया हमारा। अब जैसे ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गया सीपीसीटी से हम दिखा देंगे कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, अतः जो हमारा साइड ए बी है यानी भुजा ए बी जो है वो भुजा ए सी के बराबर है बाई सीपीसीटी। जो हम त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं उसी का ये पार्ट है। तो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके जितने भी भुजा और कोण होंगे संगत भुजा और कोण बराबर होंगे। हाँ, अतः सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है
कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। यानी कि ABC समद्विबाहु है जिसमें हमको कहा गया कि AB जो है वो AC के बराबर है, और इन बराबर भुजाओं पर BE लंब है और इधर से CF लंब है। तो हमको दिखाना है कि BE जो है वो CF के बराबर है। तो देखिए जैसा कहा गया है कि ABC कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब कि दो भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर। यानी हमको दिया है कि AB जो है वो AC के बराबर है, और कहा गया है कि BE जो है वो AC पर लंब है। देखिए BE जो है वो AC पर लंब है, और जो CF है वो AB पर लंब है। प्रूफ करना है कि BE जो है वो CF के बराबर है। ठीक है, तो आइए हम लेते हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, ACF में क्या मिल रहा है हमको। जब हम त्रिभुज ABE ले रहे हैं तो उसमें हमको AB साइड मिल रहा है, यानी कि AB बराबर है ACF के AC साइड के। तो हम कर लेते हैं AB बराबर है AC के, ये हमको दिया है, क्वेश्चन में ही कहा गया है, दिया है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, इसमें दिया है हमको कि जो हमारा एंगल E है वो बराबर है एंगल F के। ठीक है, तो यानी हम कर लेते हैं यहाँ पे एंगल AEB इक्वल है एंगल AFC के, और ये सारे दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये भी हमको क्या क्या है, ये भी हमको दिया गया है, दिया है। ठीक है, फिर देखिए एंगल A और एंगल A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी ABE ले रहे हैं तो एंगल A आ रहा है, एंगल A त्रिभुज ACF ले रहे हैं तभी भी एंगल A आ रहा है, यानी एंगल A बराबर एंगल A, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ हो गया, अतः त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। तो हम कर लेते हैं त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF के किस बेस पे हुआ है, किस बेस पे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एंगल एंगल, देखिए एंगल एंगल साइड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। एंगल एंगल साइड से ये एंगल एंगल और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया हमारा। जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो यहाँ हम दिखा देंगे CP/CT से, यानी कि BE बराबर हो गया CF के। इस प्रकार जो हमारा BE है वो बराबर हो गया CF के, किस बेस पे, बाई CP/CT। ठीक है, बाई CP/CT से यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि ABE का BE भुजा ACF के CF भुजा के बराबर हो गया। ठीक है, अतः हम लिख लेते हैं, अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि AC तथा AB पर खींची गई लंब रेखा, खींची गई लंब रेखाएं BE तथा CF बराबर हैं। ठीक है, क्या है, बराबर हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन मतलब आगे का क्वेश्चन जो है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए